आज हम अय्यूब के बारे में सुनेंगे। उस देश में एक व्यक्ति रहता था, उसका नाम अय्यूब था। वो सिद्ध पुरुष था और वो परमेश्वर पर बहुत विश्वास करता था और वो परमेश्वर का भय मानता था, बुराई से दूर रहता था और उसके 7 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थीं। वो बहुत ही ज़्यादा धनवान था। उसके पास 7,000 भेड़ें, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल, 500 गदहियाँ, बहुत से नौकर चाकर, सेवक सेविकाएं थीं। अय्यूब के पुत्र बारी बारी से अपने घर में भोज उत्सव मनाया करते थे और वो अपनी बहनों को भी आमंत्रित करते थे और भोज उत्सव 7-8 दिन तक चलता रहता था। और उसके बाद अय्यूब अपने 7 बेटों के नाम पर परमेश्वर को अग्नि बलि चढ़ाया करते थे। वो सोचते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मेरे बेटों के द्वारा कोई अपराध हो गया हो, इसलिए वो क्षमा चाहते थे और हर बार वो ऐसा ही किया करते थे। एक बार परमेश्वर के दरबार में देवतागण, परमेश्वर के पुत्र सभी उपस्थित हुए और शैतान भी वहाँ पर आया और परमेश्वर ने उससे पूछा, हे शैतान, तू कहाँ से आ रहा है? उसने कहा, मैं पृथ्वी पर इधर उधर डोलते हुए आया हूँ। परमेश्वर ने पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? उसका ध्यान किया है तूने कि उसके समान पूरी दुनिया में कोई सिद्ध पुरुष नहीं है, कोई निष्कपट पुरुष नहीं है। वो मुझसे चिपका रहता है और वो परमेश्वर का भय मानता है, बुराई से दूर रहता है और सच्चा पुरुष है। शैतान ने कहा कि हाँ, मैंने उसको देखा है। हे परमेश्वर, क्या तूने उसको संभाल के नहीं रखा? अय्यूब बिना मतलब के आपसे इतना भय नहीं खाता है, परंतु आपने उसकी रक्षा के लिए उसकी चारों ओर बाड़ा बांधा है। उसकी रक्षा के लिए उसकी तमाम चीज़ों के चारों ओर भी आपने बाड़ा बांधा है और आप उसके प्रत्येक कार्य को सफल भी बनाते हैं। आपने उसे अपार धन संपत्ति दी है और यदि आप उसको हाथ लगाएं तो वो आपको कोसेगा। परमेश्वर ने कहा, अच्छा, तो मैं उसको तेरे हाथ में देता हूँ। उसके शरीर को भर मत छूना, न उसके जीभ को हाथ लगाना। शैतान चला गया और एक दिन अय्यूब के पुत्र पुत्रियां अपने बड़े भाई के घर में भोज उत्सव मना रहे थे और अय्यूब अपने घर में थे। उसी समय अय्यूब का एक सेवक किसान दौड़ता हुआ आया और उसने कहा, हे स्वामी, हम आपके खेत में
हल चला रहे थे और गधियाँ पास के जगहों पे चर रही थीं, तभी शबत देश के लुटेरा कारवां आया और उन्होंने आपके सेवकों को मार डाला और बैल और गधियाँ लेकर के चले गए, लूट के चले गए और मैं अकेला ही बचा हूँ और आपको ये संदेश सुनाने आया हूँ। किसान यह कह ही रहा था कि एक चरवाहा आया और कहा, आकाश से परमेश्वर की आग गिरी और भेड़ बकरियां और सेवक सबों को भस्म कर दिया और मैं ही अकेला बच के आया हूँ। चरवाहा ये कह ही रहा था कि महावत आया और कहने लगा कि कसदी लुटेरे आए थे चारों तरफ से, उन्होंने ऊँटों पर हमला किया और उनके महावतों को मार डाला और उनको लेकर के चले गए और मैं ही अकेला बच के आपको संदेश सुनाने आया हूँ। और महावत ये कह ही रहा था कि एक जवान आया और कहा, आपके पुत्र और पुत्रियाँ बड़े भाई के घर पर भोज उत्सव मना रहे थे। अचानक मरुस्थल की ओर से एक भीषण आंधी आई और मकान को धक्का दिया और आपके पुत्र और पुत्रियां उस मकान में दबकर मर गए। मैं ही अकेला आपको ये संदेश देने के लिए बचा हूँ और आया हूँ। अय्यूब उठा और शोक प्रकट करने के लिए उसने अपना अंगरखा फाड़ा, सिर मुंडाया और भूमि पर गिरकर परमेश्वर को साष्टांग दंडवत किया और कहा, मैं अपनी माँ के पेट से अकेला ही नंगा बाहर आया और नंगा ही चला जाऊंगा। प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ही ले लिया, प्रभु धन्य है। और इस तरह से अय्यूब के चारों ओर से विपत्तियां आईं, पर उसने परमेश्वर पर मूर्खतापूर्ण दोष नहीं लगाया।